Hello, my name is Seena Patel. I welcome everyone to today's second episode of Parenting with a Purpose with Vimi Sangui. So, Vimi ji, you are here. I'm so excited. I have so many questions to ask you, but let's get started. As this is on parenting, I want to tell you, why do you think the kids needs to know about themselves? So this is the first time I'm talking about what kids should know about themselves as an Indian and as a Hindu. What I have realized while traveling in other countries and other places and also within India, especially in urban setup, what happens is people don't know much about themselves. Even parents don't know. तो मैंने सोचा कि इस सीरीज़ के द्वारा हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि आजकल लोगों को अपनी कम्युनिटी के बारे में या अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में या फिर उनके सेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है. So to begin with, when the child is 5 years old, what you should do is, of course, you have to tell them about your family, grandparents, बाकी के cousins. By the time he turns 7, he should know about other cousins. बाकी के family members जो है, आप कहाँ पे रहते हैं, कहाँ से आए हैं. But by the time he's 10 years old, then he should know a lot more about himself. For example, हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि हमारी सरनेम जो है वो आइदर हमारे किसी प्लेस को बिलोंग करती है या फिर हमारे प्रोफेशन को बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, इन ब्राह्मण कम्युनिटी देर आर चतुर्वेदीज. चतुर्वेदीज आर दोज जिन्होंने चारों वेदों को मास्टर किया था. सो दैट इज़ हाउ दे वर कॉल्ड चतुर्वेदीज. Then in some communities we have seen surname called Oshwal. So Oshwal is a place coming somewhere in Rajasthan. So their surname became Oshwal. So ये जो identity है, especially surname जो है, that's the first thing the child has to know कि वो कहाँ से आई है. क्योंकि that way they will understand कि हमारी surname की importance क्या है. क्योंकि नाम जो है वो सबसे पहले अपने आप को identify करता है, isn't it? So, when should we introduce this information to our kids? Can you tell us a little bit on that? As I said कि जब बच्चे को अपने बारे में पता होगा तो वो समझेगा कि उसकी सरनेम, उसकी आइडेंटिटी क्या है. लेकिन गोइंग अहेड हमको ये हमेशा याद रखना है कि 5 years onwards इज़ द टाइम व्हेन बच्चे को अपने बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में सब कुछ धीरे धीरे पता होना चाहिए. सो बाय द टाइम ही इज़ 10 ही शुड नो कि वो उसका वर्ण क्या है. जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 4 ब्रॉड कैटेगरीज है, वहाँ पे अपर या लोअर नहीं है. कभी भी ये हमारी सोसाइटी में बिफोर ब्रिटिशर्स ये कभी नहीं हुआ कि कोई ये कहेगा कि ब्राह्मण्स मीन्स अपर कास्ट एंड शूद्र मीन्स लोअर कास्ट. ऐसा तो कहीं नहीं था. नाइदर इन आवर थिंकिंग पैटर्न नॉर इन आवर एक्शन इन सोशल स्ट्रक्चर में. सो येस, दैट द चाइल्ड हैज़ टू नो कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर शूद्र है. ये जो 4 ब्रॉडर कम्युनिटी है. उसके बाद आता है कि चाइल्ड हैज़ टू नो कि उनके पेरेंट्स का प्रोफेशन क्या है. क्योंकि इवन इन अ ब्रॉडर कैटेगरी, वैसे तो अगर आप लॉजिकली देखने चाहें तो चारों कैटेगरी इज़ ऑल अबाउट द प्रोफेशंस. बिकॉज ब्राह्मण्स है तो उनका एक सेट ऑफ प्रोफेशन था, टीचिंग करना, शादी करवाना, रिचुअल करना, मंदिरों को मैनेज करना, स्कूल चलाना, मैच मेकिंग करना. तो ये सारे उनके टिपिकल प्रोफेशंस थे और वो अपने हिसाब से हज़ारों सालों से करते आए हैं. सिमिलरली वैश्य है तो यानी कि उनका काम है कि वो बिजनेस कैसे करना है या फिर मनी को प्रोटेक्ट कैसे करना है, वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, सोसाइटी में वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो ये सारे बिजनेस कम्युनिटी का काम है. सो दैट दे यूज्ड टू डू. सो फॉर द चाइल्ड, अगर वो अपनी आइडेंटिटी समझता है तो द बेस्ट थिंग विल हैपन टू द चाइल्ड इज he'll be able to pick up his profession based on the genes which he has got. And that is something which is very important in today's time. क्योंकि बहुत सालों के बाद लाइक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनते हैं, लेकिन फ्रेंकली डॉक्टर की वो मतलब वो आइडिया ही नहीं है, उसका वो इंटरेस्ट ही नहीं है, उस मेडिकल लाइन में नहीं है. एंड देन ज़बरदस्ती आप उसको डॉक्टर बनवाओगे, देन he'll be very average डॉक्टर. लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड, उसका जीन्स है आर्ट का और उसको कुछ आर्टिस्टिक करना है, तो देन he'll become a genius of his work. The biggest challenge which we have is that we have forgotten the science of genes, the science of
गर्भ संस्कार, क्योंकि हमारे यहाँ पे उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। हज़ारों सालों से हम उसकी एक प्रोसेस फॉलो करते आए हैं, और वी बिलीव कि व्हाट वी लर्न इन अ वुम्ब is something nobody can forget ever. The best example is Abhimanyu. You can always narrate this story to your child. So, Vimiji, every parent who are listening to today's podcast, their kid is not going to be at the age of 0. I'm sure some of the parents who are listening today is going to be 11-year-old. That kid is going to be 11-year-old. So, what are your thoughts? Are they too late for this, or they can still introduce this information to them? I think age is not so much of a criteria, because even if you tell your child about yourselves and about the family, the professions where you come from at the age of 20, he would love to know about himself. So the idea is earlier the better. But if not, then yes, this is how you have to explain. Because I feel that in today's time, because of the marketing and so much of external data getting bombarded on us, we are forgetting what we are and how we are. So for that, the best way to go forward is this, कि आप उनको अपनी ancestral के बारे में बताएं, अपनी community के बारे में. इसके बाद आता है कि religious identity, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्म, पंथ, sect हैं. And nothing wrong in that, because and nothing, there is nothing to be upset about it, or nothing to feel inferior कि हमारे यहाँ पे क्यों है. It's so natural to have more than one God, और मोर देन वन गुरु, और मोर देन वन सेक्ट. क्योंकि भारत सिर्फ 2000 साल पुराना नहीं है, वो हज़ारों और हज़ारों साल पुराना है. तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई सोसाइटी में हज़ारों सालों से कुछ प्रैक्टिस होती है, तो ऑब्वियसली बिकॉज वी वर सो क्रिएटिव, वी वुड हैव वेराइटी ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स, वेराइटी ऑफ थिंकिंग, वेराइटी इन इवन प्रैक्टिसेस. तो हमारे यहाँ पे तो ये बहुत कॉमनली एक्सेप्टेड फैक्ट था. सो हमारे यहाँ पे ये बहुत कॉमनली पाया गया है कि बहुत सारे सेक्ट है, हमारे नेबर्स कुछ और फॉलो कर रहे हैं, हमारे फैमिली में भी कुछ और फॉलो करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके. एंड द आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म, विच इज़ द कोर एसेंस ऑफ हिंदू कल्चर, द आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म वी हैव टू explain to our child कि there can be more than one God, there can be more than one guru, or more than one sect. So yes, whichever sect you belong to, you must explain to your child कि ये हमारी traditionally followed method है, recipe है, हमारे ये आराध्य है, हमारी ये पूजा करने की पद्धति है, घर पे हो, मंदिर में हो, फैमिली में हो, तो it is absolutely okay. सेकेंडली, इसका दूसरा पार्ट ये है कि आप उनको ये भी कह सकते हैं कि यू डोंट हैव टू फॉलो एवरीथिंग सो ब्लाइंडली. यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, you are free to find another god or another deity of your choice within the family. Yes, but it should not lead to any kind of conflict within the family. But idea is give them that freedom and choice. This is amazing. I really like the information that you gave me. But I'm just wondering that when parents are introducing this information to the kids, they never ask any questions to their parents. And today's generation is not the same. They will have plenty questions. What if the parent does not have the answer? What about that? Yeah, it's a very commonly happening thing around this generation, this society, anywhere in the world. Because पहले की generation ने कभी पूछा नहीं, and they never got a chance. So आजकल के लिए, हमारे generation के लिए blessing is internet. Because कुछ भी आपको अगर जानना है, तो in today's time you will find the answer related to our religion, culture, tradition, state, some sort of rituals, मंदिर के बारे में. So the best way is to utilize your time in a way that you remain updated about yourself, about your community, your roots. Knowing the whole world is not going to make any difference. It is like knowing the whole dictionary. But dictionary will not teach you science, dictionary will not teach you culture, dictionary will not teach you English, right? Of course. It's all about the way it is weaved through our lifestyle, the way it is inculcated into our thinking, in our doing, and in our everyday life, and also in the house. For example, if you have a temple in the house, it has its own significance. Yes. Right? So that is how they will grasp it from. So whenever we do puja at home, the Pandit ji always asks,
आपका गोत्र क्या है. Then they will ask you कि आपके 4 पीढ़ी या 7 पीढ़ी के नाम पूछते हैं. I really feel that is it really important? Can you explain a little bit more on the gotra? In Western world, family tree is something which everybody wants to make and know about. Yes. So हमारी family tree जो है वो thousands of years में जाती है. So when we perform any puja, we have been asked for the gotra. So गोत्र क्या है? वो actually हम जिस ऋषि के वंशज है वो explain करता है. So इतने जो 7 ऋषि जो थे जहाँ से हम आए तो वो हमारा गोत्र बन गया. और वी ऑल्सो हैव दिस ट्रेडिशन कि हमारे यहाँ पे सगोत्र शादी नहीं होती. मीन्स कि आप एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते. कैन यू इमेजिन हाउ लॉजिकल इट इज़ कि हमारे ऋषि मुनियों को तब पता था कि जो जेनेटिक साइंस है कि अगर सेम जीन्स यानी फॉर एग्जांपल इंडियन में इंडियन या फिर कोई इंडियन या यूरोपियन इस तरह का रिलेशन होता है तो उनका जनरेशन वुड बी मच मोर इंटेलेक्चुअल एंड मच मोर स्ट्रॉन्गर. तो हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि 7 ऋषियों के और उसके बाद भी थोड़े बहुत और ऋषियों के जो गोत्र आए हमारे यहाँ पे उनकी शादी नहीं होती. एंड एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इट इज़ नॉट अलाउड. और जस्ट इमेजिन द होल साइंस बिहाइंड इट कि आपने अपने नज़दीक के गोत्र में अगर की है सेम गोत्र में लेकिन और नज़दीक रिलेशनशिप में तो द चाइल्ड कम्स आउट टू बी वेरी मेंटली वीक. और ये हमको हज़ारों सालों से पता है. और इसीलिए जब आप कोई भी पूजा या रिचुअल करते हैं तो आपको आपका गोत्र पूछा जाता है और आपको अपनी 7 पीढ़ियों के नाम पूछे जाते हैं कि आप एटलीस्ट उनके बारे में बताएं. आई थिंक इट इज़ जस्ट अनदर very beautiful way of remembering yourself, remembering your roots, where you come from, your family tree. So why not? We must follow this tradition and ensure that we remain in that same tradition. आजकल of course intercaste marriages बहुत होते हैं. So it is little difficult because then you know what to follow and how much. But then let the child know both the sides of the culture, both the sides of rituals. या फिर उनके देवता अलग है, which is fine. Creating harmony using these things is more important than creating conflict and having doubts in our mind कि इतने सारे God क्यों. So am I hearing it correct? Do you promote intercaste marriages or not? Ideally, as per the books, as per the scriptures, as per the society, I don't. Because I feel कि जब intercaste marriages होती है तो बच्चों में confusion बहुत ज़्यादा होता है, personality disorder होता है. For example, someone coming from knowledge-based society, like Brahmin का बच्चा है, अब उनकी मदर से फॉर एग्जांपल शी इज़ फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो बच्चे को अपने एंडेव्योर्स अपनी करियर किस पे करनी चाहिए वो हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा. वो उसको पता नहीं रहेगा, पेरेंट्स को नहीं पता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में कि मेरा प्रोफेशन नॉलेज बेस्ड होना चाहिए या बिजनेस बेस्ड. बेस्ट एग्जांपल आजकल के डॉक्टर्स, एक्चुअली इट इज सपोज टू बी अ वेरी नॉलेज बेस्ड थिंग, लेकिन उनके दिमाग में वो प्रोफेशन है. तो मेडिकल साइंस जो हमको एज अ सर्विंग सोसाइटी था, लाइक यू नो पहले वैद्य मतलब दे वर सपोज टू सर्व द सोसाइटी, लेकिन वो जो बिजनेस बन गया है दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ द पर्सनालिटी disorder happens. Okay, rather than serving the society as a professional, as a medical professional, he wants to do business out of it. And then he runs the big hospitals and, you know, and then he is also kind of aiming to have a Mercedes and all of that. Oh my gosh, this has been amazing. Even in few minutes, you explained so much, Miss Vimmy. I really look forward to more and more podcasts because what I took from today's podcast is a lot of information. I know this is parenting with purpose, and a lot of parents must have got a lot of questions answered. Like you covered when to introduce this information to our kids. Even if we have older kids, it's still not too late. We can still introduce this information to our kids. Information, if you don't have the answers, you can find it asking questions to others or going on internet. There's so much available and we need to take advantage of this. We always have the scare that what if they ask and I don't have the answer? It's okay not to have answer and be honest about it. I truly think we have Miss Vimmy on our side, so we need to talk to her,
get more questions, and never miss her podcast. So thank you. Thank you for your time, especially the knowledge that you gave us. Now it all comes together. When I talk to my Panditji, I have the answers and I'll be prepared. So thank you once again, and we look forward to hear more from you.